दर्शक बंधन, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है जो 8 चीजें देखता है, जिसमें देखने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता? यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कलयुग के हर इंसान के लिए एक अमूल्य ज्ञान है। इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनने वाले के घर में कभी कोई क्लेश पैदा नहीं होता। सदैव सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदैव आगमन होता है। जिस घर में रोज रोज और क्लेश होते हैं, वहां बरकत नहीं होती। माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, लेकिन जहां सुख शांति होती है, वहां सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर हो, उसे कैसे फायदा होना चाहिए, क्योंकि जहां सुख शांति होती है, वही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रमुख कथा शुरू होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञान प्राप्त या दिव्य कथा प्राप्त कर लेता है, तो उस पर विश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ देना भी एक प्रकार का पाप है। इसलिए इस कथा को संपूर्ण विश्वास और ध्यान से अंत तक सुने। यही सोचकर शक्तिदेव राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उसने प्रहरियों से कहा कि वह राजकुमारी की शर्त पूरी करने आया है। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा के समीप ही राजकुमारी कणकलेखा बैठी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करता था। उसकी आंखें मृग के समान चंचल थी। शक्तिदेव ने राजकुमारी को एक टक देखा और मन ही मन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, क्या तुमने वास्तव में कनकपुरी देखी है? स्मरण रहे कि यहां असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। शक्तिदेव ने अपने मन के भय को छिपाते हुए कहा, हां राजकुमारी, मैंने अपने भ्रमण के दौरान उस अद्भुत स्वर्ण नगरी के दर्शन किए हैं। राजकुमारी ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया। जाओ और मार्ग के व्यय के लिए आवश्यक सामग्री ले आओ। यह मुझे वहां का मार्ग दिखाएंगे। यह सुनते ही शक्तिदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने तो सोचा था कि केवल कहने भर से काम चल जाएगा। परंतु यहां तो राजकुमारी स्वयं उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अब उसका झूठ छिपना असंभव था। शर्म और ग्लानि से उसका सिर झुक गया। वह कांपते हुए स्वर में बोला, क्षमा करें राजकुमारी। मैंने लोभ में आकर असत्य कहा था। मैंने कनकपुरी नहीं देखी है। मैंने कनकपुरी नहीं देखी है। मैं तो केवल आपके सौंदर्य और धन की लालसा में यहां आया था। मुझे क्षमा कर दें। राजकुमारी कनकलेखा की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने शक्तिदेव को दंड नहीं दिया बल्कि उसे वहां से जाने का संकेत किया। अपमानित होकर शक्तिदेव राजमहल से बाहर निकला। लेकिन इस घटना ने उसके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। अब उसके मन में केवल धन का लोभ नहीं था बल्कि राजकुमारी कनकलेखा को पाने की सच्ची चाहत पैदा हो गई थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की। मैं शक्तिदेव आज सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि जब तक मैं उस दुर्लभ कनकपुरी को ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं उस स्वर्ण नगरी को खोज निकालूंगा और राजकुमारी के सामने सत्य के साथ उपस्थित होऊंगा। यहीं से शक्तिदेव की असली यात्रा आरंभ हुई। वह बिना किसी तैयारी के केवल अपने साहस को संबल बनाकर अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। वह जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। विंध्याचल के घने जंगलों में उसने प्रवेश किया। वह जंगल इतना भयानक था कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। हिंसक पशुओं की दहाड़ और सूखे पत्तों की सरसराहट किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। लेकिन शक्तिदेव निर्भय होकर बढ़ता रहा। वहां एक वृद्ध तपस्वी बैठे हुए थे। शक्तिदेव ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, हे सौम्य, तुम कौन हो? और इस बीहड़ वन में अकेले क्यों भटक रहे हो?
तुम्हारे चेहरे पर राजसी तेज है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे एक सरोवर के किनारे एक आश्रम दिखाई दिया। फिर भी तुम धूल और मिट्टी से सने हुए हो। अपनी व्यथा कहो। शक्तिदेव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मन, मेरा नाम शक्तिदेव है। मैं कनकपुरी की खोज में निकला हूं। क्या आप जानते हैं कि वह स्वर्ण नगरी कहाँ है? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, चलो मिलकर खोजते हैं। ठीक है, चलो। तपस्वी ने अपनी लंबी जटाओं को संवारते हुए आकाश की ओर देखा। और फिर शक्तिदेव से बोले, वत्स, मैंने इस वन में 800 वर्ष बिता दिए हैं। मैंने यहां जन्म लिया और अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है। मैंने अनेक विचित्र जीव और स्थान देखे हैं। लेकिन मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। मुझे तो यह भी नहीं पता कि ऐसी कोई नगरी वास्तव में है भी या नहीं। यह सुनकर शक्तिदेव का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह हताश होकर बोला, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा? क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा? अगर आप जैसे ज्ञानी महात्मा को नहीं पता तो और कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? मैं अब यही प्राण त्याग दूंगा। शक्तिदेव की यह दशा देखकर तपस्वी को दया आ गई। उन्होंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, निराश मत हो पुत्र। संसार बहुत बड़ा है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यहां से बहुत दूर कंपुका नाम का एक देश है। वहां मेरे एक ज्येष्ठ भ्राता रहते हैं। उन्होंने मुझसे भी अधिक समय तक तपस्या की है और उन्होंने मुझसे अधिक देषण किया है। संभव है कि उन्हें उस नगरी के बारे में पता हो। तुम वहां जाओ। तपस्वी की बात मानकर शक्तिदेव ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वह दिन रात चलता रहा।
भूख और प्यास की परवाह किए बिना वह कांटों भरे रास्तों पर चलता रहा। अंत में वह कंपुका देश पहुंचा और वहां तपस्वी के भाई के आश्रम को ढूंढ निकाला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे ऋषि वास्तव में बहुत वृद्ध थे और ध्यान में मग्न थे। शक्तिदेव ने उनकी सेवा की। और जब वे ध्यान से बाहर आए तो उसने अपना प्रश्न दोहराया। हे मुनिवर, मैं कनकपुरी की खोज में भटक रहा हूं। क्या आप मुझे उस नगरी का मार्ग बता सकते हैं? वृद्ध राशि ने अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़ते हुए स्मृति के सागर में गोता लगाया। कुछ देर मौन रहने के बाद वे बोले, पुत्र, मैंने अपने जीवन में अनेक अद्भुत नगर देखे हैं, लेकिन कनकपुरी जैसा कोई नगर मेरी स्मृति में नहीं है। परंतु तुम साहस मत छोड़ो। यहां से समुद्र के बीच में एक टापू है जिसका नाम उतस्थल है। वहां एक निषाद रहता है। वह और उसके वंशज समुद्र के कोने कोने से परिचित हैं। हो सकता है कि उसने कभी उस नगरी को देखा हो या उसके बारे में सुना हो। शक्तिदेव के लिए यह आशा की एक पतली डोर थी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि एक व्यापारी जहाज उथल द्वीप की ओर जा रहा है। शक्तिदेव ने उस व्यापारी से प्रार्थना की। और वह उसे अपने जहाज पर ले जाने को तैयार हो गया। समुद्र की यात्रा बहुत ही सुखद थी। नीला आकाश और नीला जल आपस में मिल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। शक्तिदेव जहाज के पटाव पर खड़ा होकर क्षितिज को एकटक देखता रहता था। उसे हर पल कनकलेखा का चेहरा याद आता था। उसकी वह चुनौती और उसका वह उदास चेहरा शक्तिदेव को सोने नहीं देता था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वे समुद्र के बीच में थे तो अचानक मौसम बदल गया। काले बादलों ने आकाश को घेर लिया। बिजली कड़कने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी।
हवा का वेग इतना तेज था कि जहाज तिनके की तरह डोलने लगा। नाविक चिल्लाने लगे, लेकिन तूफान के शोर में किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते एक विशाल लहर ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। और जहाज के परखच्चे उड़ गए। शक्तिदेव समुद्र के खारे पानी में गिर गया। वह डूबने ही वाला था कि उसके हाथ एक लकड़ी का तख्ता लग गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। तीन दिन और 3 रात वह उस तख्ते के सहारे समुद्र में भटकता रहा। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी और प्यास से उसका कंठ सूख कर कांटा हो गया था।